पहले दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग की है और पीएमओ में करीब 40 मिनट तक ये मीटिंग चली है। तो देखिए, कल जिस तरह से मॉक ड्रिल होने वाली है, उससे पहले दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है और मेगा प्लानिंग भी की जा रही है। तो दिल्ली में लगातार बैठकें की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, मॉक ड्रिल को लेकर लगातार हम दर्शकों को जानकारी पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल ने अब मीटिंग की है। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए, काफी लंबी ये मीटिंग चली। जिस तरीके से 40 मिनट तक की मीटिंग चली है, यानी एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पीएम आवास पहुंचे थे एनएसए अजीत डोभाल। और जिस तरीके से कल मॉक ड्रिल होना है, एमएचए के द्वारा निर्देश जारी दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो देश भर में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से मॉक ड्रिल शुरू हो गया है, यानी तैयारियां की जा रही है। कल को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें या फिर डल लेक की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो लगातार जिस तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही है, मॉक ड्रिल से पहले की तैयारियां यहां पे की जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए मीटिंगों के दौर की, तो जिस तरीके से आज गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ निर्देश जारी दिए गए थे, उसके अलावा गृह मुख्य सचिव जो है उनके द्वारा भी आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम अधिकारी, मुख्य सचिव, अलग अलग अधिकारी मौजूद थे, एनडीआरएफ मौजूद थे, या फिर इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो और भी जो अधिकारी हैं वो सभी इस मीटिंग में मौजूद थे। क्या कुछ रहा है इस मीटिंग में, यानी कल की मॉक ड्रिल को लेकर के तैयारियां की गई है, क्या कुछ चीजें रहेगी, किस तरीके से कहां कहां मॉक ड्रिल किया जाएगा। खास तौर पे उन जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है जिस जगह पर सबसे ज्यादा संवेदनशील वो जगह है। इसके अलावा जो बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील वो जगह हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लैकआउट की सिचुएशन होता है, यानी अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो उस तरीके में किस तरीके से निपटना है, इन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशन किए गए। यानी पूरी तरीके से डिस्कस किया गया हर एक पहलू को लेकर के, मॉक ड्रिल को लेकर, मॉक ड्रिल से पहले हर एक पहलू को लेकर डिस्कशंस इस मीटिंग में किए गए हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए, क्योंकि अभ्यास भी इसमें तैयारियां जो हैं हालांकि पहले से ही करनी शुरू हो गई हैं, कल मॉक ड्रिल भी होने वाली है। लेकिन अब अपराजिता, देखिए, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करनी है, आम नागरिकों और छात्राओं को ये भी समझाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, आवश्यक हो जाता है किस तरीके से, यानी मॉक ड्रिल में खास तौर पे यही चीजें होने वाली है कि किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या कुछ चीजें किस तरीके से करना है। क्योंकि देखिए, जब मॉक ड्रिल होता है तो किस तरीके से अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो क्या कुछ करना है, लोगों को, स्टूडेंट्स को क्या कुछ करना है, इन चीजों को लेकर उन लोगों को ब्रीफ किया जाएगा इस मॉक ड्रिल में। तैयारियां जिस तरीके से, यानी तैयारियां, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो पहले से तैयार रहना है लोगों को, इन चीजों को लेकर के यहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हवाई हमलों की हम बात करते हैं तो चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा अगर आम नागरिकों की बात करते हैं, यानी छात्रों की बात करते हैं, तो उनको भी परीक्षित किया जाएगा कि अगर किसी प्रकार का कोई हमला होता है तो वो खुद को किस तरीके से बचाएंगे। क्योंकि देखिए, 1971 का मैं वापस से आपको जिक्र करूंगी कि किस तरीके से 1971 में जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो उस वक्त का जिक्र करते हुए कुछ महिलाएं नजर आई थी, बुश की महिलाएं कुछ नजर आई थी कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ किया था। चाहे फर्स्ट एड की बात कर ली जाए या फिर जिस तरीके से उन लोगों के द्वारा जब बॉम्ब फेंका गया था तो ब्लैकआउट का सिचुएशन हो गया था, उस तरीके से कैसे वो लोग निपटी थी, इन चीजों को लेकर भी जिस तरीके से वो लोग अपनी बातें बताती हुई नजर आई थी। तो आवश्यक हो जाता है कि आम जनता इन चीजों को लेकर जागरूक हो, फर्स्ट एड को लेकर के जागरूक हो कि किस तरीके से फर्स्ट एड करना है, तमाम चीजों को लेकर। और साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से कारखानों को, ठिकानों को छिपाने का जल्दी से व्यवस्था किया जाए। तो इन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए हैं और मॉक ड्रिल में लोगों को ब्रीफ किया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे करनी है तमाम चीजें। इसके अलावा जरूरी हो जाता है इवैक्यूएशन, यानी किस तरीके से बाहर निकलना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन चीजों, सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए हैं कि किस तरीके से लोगों को ब्रीफ किया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा और लोग किस तरीके से इन चीजों को करते हुए नजर आएंगे।
हालांकि अगर इसके अलावा उद्देश्य की बात करते हैं, यानी कल का जो तैयारी होनी है, कल का जो मॉक ड्रिल होना है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या, आखिर क्यों ये तमाम चीजें की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशंस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही मिलिट्री को अपर हैंड दे दिया गया है, परीक्षण करते हुए लगातार जिस तरीके से नजर आ रही है, इंडियन नेवी की बात कर ले या फिर इंडियन आर्मी की बात कर ली जाए, इंडियन एयरफोर्स की बात कर ली जाए, और सबसे ज्यादा जो ध्यान किसी क्षेत्र पर दिया जा रहा है वो संवेदनशील क्षेत्रों पर दिया जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं कि कुछ हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उन जगहों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा संवेदनशील जो इलाके हैं उन पर नजर भी रखी जा रही है, और परिस्थिति अगर ऐसी आती है तो किस तरह से हमें उस परिस्थिति से संभलना है, किस प्रकार से सुरक्षित रहना है, ये भी लगातार अभ्यास के जरिए बताया जाएगा आम नागरिकों को। बहुत शुक्रिया अपराजिता, नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बैठक का फोकस क्या है? सायरन और ब्लैकआउट की व्यवस्था, इसी के साथ ही बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो मॉक ड्रिल की जो मेगा प्लानिंग है वो लगातार की जा रही है। तैयारियों को लेकर बैठकें भी हुई हैं और पीएमओ में करीब 40 मिनट तक ये मीटिंग भी चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग की। दिल्ली में सिविल डिफेंस की तैयारियों को लेकर भी मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ एक मीटिंग हुई। इस बैठक का फोकस किन किन चीजों पर, किन किन विषयों पर रहा? रॉकेट और मिसाइल और हवाई हमले से किस तरह से हमें बचाव करना है, आपातकालीन परिदृश्यों की तैयारी, इसी के साथ ही सायरन और ब्लैकआउट की व्यवस्था। तो इस मॉक ड्रिल में आम नागरिक और छात्र जो हैं वो शामिल होंगे।